परिवेश देने के लिए डबल इंजन की भाजपा सरकार कृत संकल्पित है। जयपुर इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर जयपुर चैप्टर ने शुक्रवार को शहर के 5 सितारा होटल में एक दिवसीय सम्मेलन ऊर्जावरण का आयोजन किया। चैप्टर अध्यक्ष मनीष मित्तल ने बताया कि आयोजन एयर कंडीशनिंग में डिकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी और भारत सरकार के 2070 तक मिशन नेट जीरो पर केंद्रित था। कार्यक्रम के संयोजक तपन बसु राय थे। ऊर्जावरण के मुख्य अतिथि पीके आनंद व रीजनल डायरेक्टर ईश्वरे थे और डॉक्टर ज्योतिर्मय माथुर MNIT थे। सर, आज का जो आपने इवेंट किया है, क्या है पूरा? ये एक एनुअल इवेंट है ऊर्जावरण, जिसमें हम पूरे साल में एक बार सारे HVAC प्रोफेशनल एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं और जो भी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हुए हैं पिछले एक साल में या जो टारगेट्स आगे के लिए गवर्नमेंट दे रही है या अपने आप से सोसाइटी दे रही है वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी जो ये इवेंट हो रहा है इसमें अभी दुबई में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ है और वहाँ पर मोदी जी ने अनाउंस किया है कि बाय 2070 इंडिया विल बी कार्बन न्यूट्रल। तो उससे अलाइन करते हुए एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्री ये अपने आप की एक्टिविटीज़ को किस तरह से रीअलाइन करे ताकि हम नेशनल टारगेट को मीट करने में कंट्रीब्यूट कर सकें, वो चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर क्या हुआ और फिर जो डिकार्बोनाइजेशन है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स करे जा रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रेगुलर डिज़ाइन में अभी तक नहीं है लेकिन उनको अब आना पड़ेगा। बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं जो अभी तक नहीं है लेकिन उनको आना पड़ेगा। तो उन सब के विषय में चर्चा हो रही है और हर एक स्टेक होल्डर के ऊपर उसका क्या इम्प्लीकेशन आएगा उस पर यहाँ पर है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अवेयरनेस बिल्डिंग ऑल्सो एंड थोड़ा कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके बारे में भी बात हो रही है। टेक्नोलॉजी जो इस बीच में नई डेवलप हो गई है उसके बारे में भी यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। देश के अंदर में जिस प्रकार से कोयले की कमी के कारण राज्यों के अंदर बिजली का जो संकट पैदा हुआ है, तो उसको देखते हुए कैसे आपकी ये संस्था काम करेगी? तो बिजली का जब भी शॉर्टेज हो रही है या उसका संकट पैदा हो रहा है उसका एक कारण, कई कारण है बट एक बहुत बड़ा कारण है कि हम बिजली को बचा नहीं रहे, उसको हम कंजर्वेशन के लिए कोई खास एफर्ट नहीं हो रहे हैं। ऑफ कोर्स कंट्री में पिछले 20 सालों में बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं बट अभी भी बहुत सारी जगहों पे एनर्जी की वेस्टेज हो रही है। तो अगर उस वेस्टेज का अमाउंट इतना बड़ा है कि अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी। तो यहाँ का नाम और पता बता दीजिए। मैं ज्योतिर्मय माथुर, MNIT में मैं प्रोफेसर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और ISRE में जब से जयपुर में ISRE खुला है मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू। अच्छा, क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से बिजली बचाने की अगर बात कर रहे हैं तो बिजली बचाने के क्या क्या ऐसे उपाय होने चाहिए जो एक आम आदमी को अपनाने चाहिए? बिजली बचाने के सर बहुत सारे उपाय हैं जो कि हम लोग अवेयरनेस करते हैं, जैसे कि B स्टार रेटिंग जो प्रोडक्ट्स में आते हैं जैसे 3 स्टार 5 स्टार, तो हम एक अवेयरनेस फैलाते हैं कि हम लोगों को जो भी प्रोडक्ट खरीदने हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने हैं, वो अच्छी से अच्छी स्टार रेटिंग जो मार्केट में अवेलेबल है उसके लेने चाहिए। उसके अलावा हम लोगों को बहुत सारी टेक्नोलॉजी से अवेयर करते हैं। हम जैसे आज हम ऊर्जावरण कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनमें हम लोग ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनके बारे में उनको अवेयर करते हैं। हम उन्हें बताते हैं जैसे कि हम लोगों ने एक चैलेंज चलाया 1 डिग्री चैलेंज, जैसे कि लोग 24 डिग्री पे टेम्परेचर पे AC चलाते हैं, तो हम लोग का कहना है कि अगर हम उस टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा दें, मतलब 24 से 25 कर दें, तो हमारी बिजली 3 से 4% बचती है। तो ऐसे कुछ बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो कि हम इस ऊर्जावरण में और ISRE सोसाइटी के माध्यम से लोगों में प्रचार कर रहे हैं। आज का जो इवेंट है इसमें भी हम लोगों ने जैसे जो लेटेस्ट जो हमारा डिकार्बनाइजेशन जो चल रहा है सब जगह, जो बात हो रही है नेट जीरो एमिशन की बात हो रही है, मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, माननीय मोदी जी ने जो 2017 में कमिट किया है, उन सब को लेके जो वर्ड आ रहा है नेट जीरो एमिशन, उसी को लेके आज हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें बहुत बाहर से भी लोग आए हुए हैं, दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं, इवन हमारे पास बाहर से पार्टनर्स आए हुए हैं, जैसा कि आपने देखा MNIT से प्रोफेसर्स आए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे HVAC प्रोफेशनल्स हैं जो हमारे साथ हैं, जो उस पर हमें गाइड करते हैं और हमारे को अवेयरनेस में हेल्प करते हैं। आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम मनीष मित्तल है, मैं ISRE जयपुर चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, क्योंकि सर बिजली बचत को लेके बड़े बड़े प्रयास कर रही है भारतीय सरकार और बहुत सारे के जो कोयले की शॉर्टेज, हर स्टेट बिजली को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर, तो क्या लगता है कि बिजली बचत करने के लिए सौर ऊर्जा कितनी कारगर साबित हो सकती है? देखिए, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है ऊर्जा को बचाने के लिए और
और इशरे तो उसमें से वन ऑफ देम है जो कि इसको एज ए मॉनिटर कर रही है। लेकिन जहाँ तक आप सोलर की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है कि कोल अब तक जो हम लोग कोयला से लेके चल रहे थे या सोलर से मतलब कोयले से लेके चल रहे थे, हाइड्रो को लेके चल रहे थे, एटॉमिक को लेके चल रहे, लेकिन अभी जो है सोलर, बिकॉज ये हमको डायरेक्टली हमको मिल रहा है, इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। और पक्की बात है कि अगर हमको जो है आगे एनर्जी कंजर्वेशन में जाना है तो हमें सोलर के ऊपर बहुत डिपेंड करना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी काम कर रहा है, सरकार भी काम करवा रही है इसमें, इसके लिए सब्सिडी भी देते हैं। और क्योंकि हमारा पहला दायरा जो था वो कम था, अब इस दायरे को हम लोग काफ़ी बड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए इंसिस्ट तो यही किया जा रहा है कि आप सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और जो है एनर्जी कंजर्वेशन उस तरफ से करें। क्योंकि गर्मी, ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, 50 के आसपास पहुंच जाता है। उस कंडीशन के अंदर में जिस प्रकार से एसी जो काम करते हैं तो उसमें आदमी को किस प्रकार के एसी का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कुवैत और सऊदी अरेबिया के अंदर में जो एसी आते हैं वो और भारत के एसी में क्या फ़र्क है? कंपनियाँ एक ही है या अलग अलग कुछ मैन्युफैक्चर करती है? नहीं, देखिए एज़ पर दी जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं उसके अंदर, जिसको अपन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहते हैं। रोज़ जो नए इनोवेशंस होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसमें जो इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं। अब जहाँ तक हमारे यहाँ जो किया जा रहा है उसके अंदर एक तो क्या था कि हम लोग जो है ना जॉइंट सिस्टम भी चालू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ड्राई बहुत होता है। जब ड्राई होता है तो उस समय पे सिर्फ एयर कंडीशनिंग से काम नहीं चलता, उसमें जो है एयर सर्कुलेशन और उसका भी यूज़ किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन में अब लाना चालू कर रहे हैं हम लोग इंडिया के अंदर कि उसमें कुछ टाइम तक जो है एयर कूलर, जैसे हम पहले एयर कंडीशनर काम करते थे, कुछ वो और कुछ उसके साथ में हम एयर कंडीशनर दोनों को मिलकर काम करते हैं। जब उनको करते हैं हम तो क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो उनको जब मानते हैं हम कि यहाँ पानी की कमी है, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करके चलते हैं तो उस तरह की मशीन्स यहाँ हम इंडिया में डेवलप कर रहे हैं जिसके दोनों को मिला के काम किया जाए, और तो उससे ज़्यादा अच्छी जो हमको एफिशिएंटली उससे ज़्यादा हमको एयर कंडीशनर मिलता है और हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो भी कम होगा। क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस समय पे एसी का काम करना कम हो जाता है। तो उस एम्बिएंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें जॉइंट टाइप के एसी हम बना रहे हैं। सर आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम पीके आनंद है, मैं इशरे के अंदर जो है आरडी दैट इज़ रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ 2 हूँ। हमारे यहाँ 7 रीजन हैं और 7 रीजन में से एक। जयपुर के एमपीएस इंटरनेशनल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आशीष जाकोटिया ने बताया कि अकेडमिया वर्ल्ड बुक फेयर